जिस समाज ने नारी का सम्मान करना नहीं सीखा, जिस समाज ने बेटियों का सम्मान करना नहीं सीखा, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात कोई गलत नहीं ले, ऐसे नहीं ले कि कोई मेरा शरीर नारी शरीर इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। ये बात शास्त्र कहते हैं, ये बात पुराण कहते हैं, वेद उपनिषद कहते हैं। पर आज कितने कष्ट की बात है, भागवत के पितामह, भागवत के जो पितामह कहे जाते हैं, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे बाबा जी महाराज, आप कन्या हत्या के बड़े खिलाफ थे और आप कहते थे कि एक कन्या को अगर तुम अपने गर्भ में मारोगे तो तुम्हारे अगले 7 जन्म बिगड़ जाएंगे। पर कितनी कष्ट की बात है कि गर्भ में ही जांच करवा लेते हैं कि बेटा है कि बेटी है, और पुत्री हुई तो बस उसको वहीं गर्भ में नष्ट करा देते हैं। वो चीखती है, वो चिल्लाती है कि भगवान ने मुझे जीवन दिया है, तुम कौन होते हो मेरा जीवन छीनने वाले? मेरा खाना पीना पढ़ाई, अगर जीवन दिया है तो वो ख्याल भी भगवान रखेगा। लेकिन हम, और ये काम कोई दुश्मन नहीं करता, उसको सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना दुनिया में सबसे निस्वार्थ जिसका प्रेम है, वो खुद उसकी माँ करती। कहाँ चला जाता है प्रेम? ये माफ करना मुझे, पर ये भारत की सच्चाई है। आज भी हजारों कन्या भ्रूण हत्या में मारी जाती हैं। भ्रूण हत्या से बच गई तो समाज में कुछ ऐसे भेड़िए रहते हैं जिनकी दृष्टि उनको नोच नोच कर खा जाती है, जिनका व्यवहार उनको जीने नहीं देता। लेकिन याद रखिए, आप पुरुष हैं, बल दिया है भगवान को, लेकिन बल का कोई लाभ नहीं है अगर उस बल के साथ साथ दया ना हो। और ये कतई ना सोचे कि कोई शारीरिक बल पुरुषों में अधिक है इसलिए कन्याओं के ऊपर, माताओं के ऊपर कई पति ऐसे होते मार पीट करते हैं, उनको मदरा शराब पी के भूल जाते हैं, दैत्य बन जाते हैं, मारना शुरू कर देते। वो तो उस नारी का खुद की उसकी सहनशीलता है। नारी कोई कमजोर नहीं, बस उसको बचपन से ही उसके माता पिता परिवार उसको सहनशील बनाना सिखा देते कि तू पराए घर जाएगी, पराए घर जाएगी, ऐसा होगा वैसा। लेकिन उसकी सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हाथ उठाते हैं, वो फिर भी चुप सहन कर लेती है, लेकिन वो भले सहन कर ले, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने जरूर आ गए हैं। उससे सावधान रहो, उससे बच के रहो। और आजकल तो देखो हमारे भारतीय सरकार ने भी नारियों को बढ़ाने के लिए कितने कितने साधन बनाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वो नारा लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब क्या करते हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या बोले बेटी को पढ़ाने की क्या जरूरत है, तो पराया धन है। अब जब मायके में रहती है तो कहते पराया धन है, और जब ससुराल चली जाती है तो कहते पराये घर से आई है। बेचारी यही पूरा जीवन सोच सोच के निकल जाता है उसका कि मेरा अपना घर है कौन सा, मायका वहां पराये घर जाना है, और यहाँ आई तो पराये घर से आई है। लेकिन ऐसा नहीं, एक कन्या को पढ़ाएंगे आप तो सोचो आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको आप शिक्षित कर रहे हैं, उसको आप शिक्षावान कर रहे हैं। इसलिए हर कन्या को, हर बेटी को, हर पुत्री को पढ़ने का, उसको इतना योग्य बनाइए, इतना योग्य बनाइए कि जब उसके भविष्य में विवाह की बारी आए और जो लालची लोग आकर के मांगते हैं ना वो पैसा ब्याह शादी में, वैसे तो आगे से बड़े ईमानदार बने रहेंगे, अरे जी हमारे घर तो यही लक्ष्मी आ जाए बस, और पीछे से वो लक्ष्मी कितनी अटैची में बैग भर के लाई वहां पे नजर रहेगी। क्षमा करना, पर आजकल एक ये जो कन्या को लोग बोझ समझते उसका एक कारण ये भी है, ये सबको पता जब बड़ी होगी तो इसके ब्याह में खूब सारा माल
देना पड़ेगा। और जब कोई गरीब पिता होता है ना, वो जब अपनी बेटी, उसका कोई लड़के वाले देखने वाले आ रहे होते हैं तो उसकी हालत देखो, उसकी हालत देखो, ऐसा कांपता है कि पता नहीं फेल करके जाएंगे कि पास करके जाएंगे, क्या करके जाएंगे मेरी बेटी के ऊपर। और फिर उसमें भी क्या होगा, उसमें भी 10-5 लोग आएंगे वो, और फिर उसमें आएगी मुख्य रूप से सासू माँ पूरा भीमसेनी काजल लगा करके, फिर बैठ जाएगी सोफे पे। फिर लड़की आएगी वो चाय का कप लेकर के, कांपती कांपती, पता नहीं आज पास होंगी कि फेल होंगी। और फिर ला करके सबको एक थोड़ा थोड़ा चाय, सब चाय नाश्ता गटक जाएंगे सब। और फिर उसके बाद वो पूछती है, तुझको गाना आता है? तो बेचारी कहती है हाँ। तुझको वो सिलना आता है? हाँ। तुझे खाना बनाना आता है? हाँ। वो अब ना भी आए तो ना थोड़ी करेगी, अब हाँ ही कर देती है कि चलो हमको एग्जाम चल रहा है, पास कर जाएं। तो जब पूरा कर्मकांड होकर के जब वो जाने लगे, तो जब वो जा रहे थे तो लड़की ने रोका सास को, ले रुको, एक बात बताओ, तुम्हारे बेटा को तबला बजाना आता है? तो सास बोली, मेरे बेटे के तबला क्यों बजाएगा? बोले जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या मेरा बाप बजाएगा? यही तो बजाएगा। मैं नाचूंगी तो घर में कोई बजाने गाने वाला भी तो चाहिए। तो लड़की की, कन्या की ऐसी परीक्षा लेते हैं, बेचारी क्या करे, आ गया बजाने वाला। तो ये, अरे आप किसी की बेटी देखने जा रहे हैं, व्यवहार उचित रखिए, वाणी उचित रखिए। आपकी भी बेटी है, आपकी भी पुत्री है, वो भी किसी के घर जाएगी, उसका भी भविष्य होगा, उसका भी जीवन होगा। लेकिन अपनी पुत्री तो, किसी ने पूछा कि कैसी आपकी बहू? बोले पूछो मत, 8 बजे उठती है, चाय मेरा बेटा बना के देता है, फिर बोलती है यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, तो खाने के लिए उसको होटल ले जाता है। फिर वो पूछा, अच्छा आपकी बेटी की भी तो अभी अभी शादी भी, वो भी तो हुई थी ना, तो वो दामाद क्या? बोले दामाद क्या देवता है, एकदम बेड से उतरने नहीं देता, बैठे बिठाए बेड पर चाय पहुंचा देता है। और जब बेटी कहती है मैं थक गई, तो तुरंत ले जाता है होटल पे खिलाने, इतना बढ़िया मिला है। रिश्ता वही, सोच नहीं।